नमस्कार। मैं महेश कुमार तांडेकर एक बार फिर से आपके समक्ष कक्षा 10वीं कुमार भारती इस विषय के अंतर्गत हम पहली कविता का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी मेरे 2 वीडियो आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपने उनको लाइक कमेंट्स किया होगा। अब हम ये तीसरा वीडियो देखेंगे। तो कुमार भारती हिंदी इस किताब के अंतर्गत हमारी जो पहली कविता है वो है उड़ चल हारिल। ये कविता है। इस कविता के जो कवि है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम है अज्ञेय। इनका हम परिचय देखेंगे। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और बहुत बड़े कवि भी हैं। जब हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय इन्होंने क्रांतिकारी का भी काम किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके समय उन्होंने काम किया उनके समूह में, उनके साथ में रहकर। और 2 दिन तक इन्होंने ट्रक चलाने का कार्य किया। 2 दिन तक ट्रक चला इन्होंने सीखा। और इनके प्रमुख जो कविता है उड़ चल हारिल, ये बहुत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम इस कविता का हम क्या करेंगे, आदर्श पठन करेंगे। सबसे पहले तो कविता हम पढ़ेंगे, इसको गायन रूप में, लय रूप में इस कविता का पठन करेंगे। ठीक है। चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में। ऊपर 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 बड़ा चीर चल दिगमंडल। ऊपर 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 बड़ा चीर जल चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटी से नभ में मचा दे एक हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का इस बंधन। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। कापना यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। इसके आगे की पंक्ति देखेंगे हम। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी
मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्व ज्वाल का, आज उसी ऊर्ध्व ज्वाल का तू है निर्वार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, तूने पथ का एक सहारा। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। अंत में हम दो पंक्तियां देखेंगे। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में। माफ कीजिएगा, हम इसके पहले और हमारी 4 पंक्तियां हैं। मिट्टी से जो छीन लिया है वो तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। जिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नव पंथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। अब हमारी अंतिम पंक्तियां है। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का। चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। तो हमने गायन रूप में इस कविता का पठन किया है। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो कवि अज्ञेय कहते हैं कि हारिल पक्षी के माध्यम से, हारिल पक्षी महाराष्ट्र का एक प्रमुख पक्षी है, एक राज्य पक्षी है जो हरे रंग का होता है। यह पक्षी पेड़ों पर रहता है और किस तरह से जीवन यापन करता है, संघर्ष करता है, इसके बारे में कवि ने बताया है। अब हम यहाँ पर इस कविता का संदेश है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में उड़ जा हारिल कविता में क्या है? अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कि हे नवयुवक, एक पक्षी किस तरह से आगे बढ़ता है उसी तरह से हम भी अपने जीवन में अपन संघर्ष के साथ में करना है, आगे बढ़ना है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में, जीवन जीते समय हमारे रास्ते में अनेक प्रकार की दुविधाएं, कठिनाइयां, संघर्ष आती रहती है। हमें घबराना नहीं है, हमें उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है। जीवन जगत में ये जो जीवन रूपी संसार है, इसमें आह्वान है, बहुत सारे क्या है, संघर्ष है, उसको स्वीकारना है और आगे बढ़ना है। तो एक पक्षी है फिनिक्स, इसके माध्यम से हमको आसमान की गहराई में ऊंचाइयों पर जाना है, बुलंदियों को छूना है। यही कवि अज्ञेय संदेश देना चाहते हैं। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, यह गति न रुक जाएंगे जीवन की गति की। तो कवि हारिल को कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, तू एक अपने पंजे में एक छोटा सा तिनका लेकर उड़ रहा है और सुबह हुई है और उस पर भरोसा रख, उस पर आसरा रख, क्योंकि तेरे हाथ में इतनी शक्ति है कि तू एक निर्माण कार्य कर सकता है, एक सृजन कार्य कर सकता है। तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है कि ये जो जीवन है वो आगे बढ़ते जाएगा, वो जीवन कभी रुकेगा नहीं।
फिर आगे कवि कहते हैं, ऊपर 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 बड़ा चिर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटी से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे, चारों तरफ तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तुमको थकना नहीं है, तुमको आसमान में, तुमको चारों दिशाएं, तुमको क्या करना है, अपनी योग्यता दिखानी है, अपने को आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। तुम्हारे हाथ में जो तिनका है वो साधारण नहीं है, एक रचना का साधन है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम होनहार हो, विधना का मतलब होता है होनहार, तुम होनहार हो, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे में जो योग्यता है उसको पहचान कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हारिल के माध्यम से नव युवकों को कवि क्या कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। आगे की हम पंक्ति देखेंगे, कापना यद्यपि दशों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा, तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। काप यानी डरना नहीं है, तुमको डरना नहीं है दशों दिशाओं में। तो दशों दिशा में तो बच्चों तुमको मालूम है कि प्रमुख रूप से 4 दिशा होती है और उनके उपदिशा होते हैं 4, ऐसे ही 8 दिशा होती है। तो 10 दिशा कैसे, तो आसमान को एक दिशा मानी जाती है और धरती को एक दिशा मानी जाती है। ऐसे 10 दिशाओं में तुमको क्या करना है, अपने योग्यता प्रकट करनी है, रुकना नहीं है। लोग क्या करेंगे, समाज क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, इस संसार में कुछ लोग हमारी निंदा करेंगे, लेकिन अपने पद से भटकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तू मिट्टी था किंतु आज तूने मिट्टी को बांध लिया। सभी जो जीव है जो मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन हम क्या करना है, हमको मिट्टी में रहकर, हमको मिट्टी से जुड़कर हमें आगे बढ़ते रहना है। यह सृष्टि, यह संसार, सृष्टा यानी निर्माता, इनको सबको पहचान कर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपना कार्यबल दिखाना है। कवि आगे यहाँ पर बताना चाहते हैं। अगले पंक्ति में कवि आगे कहते हैं कि मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तो मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वक ज्वाल का तू है निर्विकार, तू निर्वार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना ये तिनका तूने सुने पद का एक सहारा। मिट्टी यह सत्य है, यथार्थ है, पर केवल हमको मिट्टी में रहकर ही काम नहीं करना है, आगे भी बढ़ते रहना है। मिट्टी ने हमको बहुत सारी आजादी दी है, बहुत सारे हमें क्या है, स्वतंत्रता दी है। हमको एक ऊंचाई पर जाकर हमें क्या करना है, उसका संदेश वाहक बनना है। हमें एक ध्वज के समान, एक पताका के समान सुनसान राहों में जाकर वहां पर क्या करना है, झंडा फहराना है। ऐसा कवि आगे बताना चाहते हैं। आगे कवि आगे जी कहते हैं कि मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जो जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मिट्टी को छोड़कर हम अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते, और उसको हम तज यानी छोड़ना, उसको छोड़ना हमारा धर्म नहीं है। जीवन की अवहेलना, अपेक्षा करना ठीक नहीं है। तुम कर्मवीर हो, कर्मवीर की भांति कर्म करो, कर्मवीर की भांति तुम कार्य करो, जिनका पद की धूल स्वयं बनना है। तुमने क्या करना है, अपना कर्ता, अपना कर्म, अपना कार्य खुद करना है और इस अनंत की पावन धूलि पर कार्य करना है। यानी हमारे रास्ते में जितने भी समस्याएं हैं, हम उसको आगे बढ़कर कार्य करना है, पीछे हटना नहीं है। किंतु आज तूने नव पंथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली है, इसलिए तूने एक अच्छी उड़ान भर ली है। अब तुमने क्या करना है, दसों दिशाओं अपने योग्यता क्या करनी है, प्रकट करनी है, आगे बढ़ते रहनी है। संघर्ष से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है।
तो प्यारे बच्चों, हमारी इस कविता की 2 पंक्तियां रहेगी है। उषा जाग उठी प्राची में, उषा यानी भोर, प्रातः काल, प्राची यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में एक आह्वान है, एक नया दिन आ गया है, सुबह हो गई है। हमें क्या करना है? सुबह होते बराबर उठना है और एक नया लक्ष्य प्राप्त करना है, जिससे हमारा जो संघर्ष जीवन है वो उसको हमने क्या करना है? पार करना है। उड़ चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का। तो जो एक हारी पक्षी किस तरह से अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, उसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि एक जो छोटा तिनका है वो बहुत बड़ा सृजन है, एक निर्माता है। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ पर 2 ध्यान देने लायक बात है। आखिरी में दिया है एक पावन तिनका और शुरू में दिया है ओछा तिनका। ओछा तिनका यानी छोटा सा तिनका। अगर छोटा सा तिनका चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और वही तिनका अगर सृजन करता है, कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? पावन तिनका, पावन तिनका कहलाता है। तो दोस्तों, अगर ये होगी हमारी कविता, इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस कविता के पश्चात शब्दार्थ है, उसके नीचे फिर स्वाध्याय है, स्वयं अध्ययन करना है घर पर। यह स्वाध्याय है, स्वाध्याय करना है। और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।